हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर को मिलने वाले वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कि एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है, जिसकी खबरें आए दिन न्यूज़पेपर में आती रहती हैं और प्राप्त सूत्रों के अनुसार यह वैकेंसी जून लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस के लिए आप सबके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आए थे कि सर, इस वैकेंसी में अगर आपका चयन होता है तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितने वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे। इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये अपने 4.5 साल के अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं, यह एक बहुत ही शानदार नौकरी है जिसमें आपको पद प्रतिष्ठा के साथ जो है अच्छा खासा पैसा भी देखने को मिलता है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वेतन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अन्य सुविधाएं जो आपको भत्ते या अन्य जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसके बारे में। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखें तो यह जो है, अगर देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है यह 4600 ग्रेड पे की एक शानदार नौकरी है, जिसमें एलटी ग्रेड में जब आप चयनित होते हैं तो आपको आपका जो मूल वेतन होगा वो जो है 44,900 होगा, चूंकि यह 4600 ग्रेड पे में आता है। ठीक है। उसके बाद जो चूंकि वर्तमान समय में जो डीएनएस अलाउंस है वो है 55%। ठीक है। 55% के अनुसार ये हो जाता है 24,695 रुपये। ठीक। उसके बाद इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो 69,595 रुपये टोटल हो जाता है। अब इस 69,595 का 10% आपके एनपीएस खाते में कटौती के रूप में जमा कर दिया जाता है। जब आप जो है रिटायर होंगे तब वहाँ पर आपको पेंशन के रूप में मिलती है। ये इस अमाउंट का जो 69,595, इसका 10% आपके अकाउंट से और जो है इसी अमाउंट का 14% सरकार अपनी तरफ से कुल मिलाकर के 24% आप के एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा करती रहती है। जो आप रिटायरमेंट होते हैं तब वहाँ पर आपको पेंशन और नगद भुगतान के रूप में मिलता है। उसके बाद ये आपका शेष अमाउंट बचता है 62,636 रुपये। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी शेष अमाउंट पर, चूँकि आप देखें तो हमारे जीआईसी कॉलेजों में, बहुत सारे कॉलेजों में आवास की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर एचआरए दे दिया जाता है। लेकिन अगर जहाँ पर सुविधा उपलब्ध भी है पर आप नहीं चाहते हैं आवास लेना, तो वहाँ पर आपको एचआरए की सुविधा दे दी जाती है। यूपी में एचआरए 3 प्रकार से मिलता है, जैसा आप जानते ही हैं। पहला होता है ग्रामीण क्षेत्र, यानी जो शहर से लगभग 8 किलोमीटर के बाहर होते विद्यालय होते हैं, उनका जो है एचआरए मिलता है 1840 रुपये। ठीक है। और दूसरा होता है छोटे शहर, जो जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इस तरीके के जो कॉलेज जो है ज़िले हैं, वहाँ के शहर के अंदर यानी 8 किलोमीटर के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिलता है 2760 रुपये। ठीक है। अगर आपके बड़े शहर चाहे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस और उसके बाद जो है बरेली, कानपुर, इस तरीके के जो ज़िले हैं वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिलता है 5520 रुपये एचआरए के रूप में। इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं, पहला 62,636 में 1840, तो आपका मूल कुल मिलाकर कंप्लीट वेतन रूरल क्षेत्र में हो जाता है 64,476 रुपये। ठीक है। और छोटे शहरों में आपका वेतन हो जाता है 65,396 रुपये। उसके बाद बड़े शहरों में आपका वेतन हो जाता है 68,156 रुपये। ये आपका पहला वेतन होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपकी नियुक्ति होती है, जो पहला वेतन होता है, उसके बाद हर साल आपको जो है साल भर में 2 बार कम से कम डीए इंक्रीमेंट और 1 बार जो है आपका इंक्रीमेंट लगता है, यानी एक अच्छा खासा अमाउंट आपका हर साल जो है बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के वेतन के बारे में, चूँकि यह भी 4800 ग्रेड पे की जो है नौकरी है। इसमें जो इसका पहला मूल वेतन होता है वो 47,600 होता है। अगर 47,600 का डीए हम निकालेंगे 55%, तो ये हो जाएगा 26,180 रुपये। ठीक है। उसके बाद टोटल योग हो जाता है 73,780 रुपये और इसका एनपीएस 10% कट जाता है 7378 रुपये। उसके बाद शेष बचता है आपका 66,402 रुपये। ठीक है। अब इसमें रूरल का जो एचआरए लग जाएगा 1870 रुपये, तो ये इसका मूल वेतन कुल कंप्लीट वेतन हो जाएगा 68,272 रुपये। उसके बाद स्मॉल सिटी का एचआरए लगभग 2800 होता है, जो 66,402 रुपये मिलकर के बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बड़े शहरों में, वहाँ पर 5600 रुपये आपका एचआरए होता है। कुल मिला के आपका वेतन 72,002 रुपये हो जाएगा।
अब ये अगर देखें तो यह एक बहुत ही शानदार वेतन होता है। इसके बाद जो है ये आपका साल दर साल बढ़ता रहता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे हम बात करें मेडिकल की, ठीक है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक शानदार सुविधा मिलती है, जिसमें आपको एक कैशलेस कार्ड बनाकर दिया जाता है। अगर आप किसी ऐसे जो है सरकारी जो है हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जो है दवा कराते हैं या आपके आश्रित कराते हैं, या कुछ ऐसे जो है प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आपको कैशलेस जो है उस कार्ड के माध्यम से आपका इलाज करा जाता है। उसके बाद अगर बाय द वे कहीं पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपना जो है पैसे लगा करके वहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद उसका बिल आप जमा करते हैं तो आपके कार्यालय के माध्यम से वो सारा पैसा आपका रिटर्न करवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके ट्रेवल अलाउंस की, तो ट्रेवल अलाउंस आपको तब मिलता है जब आपको कहीं किसी विद्यालय के कार्य से, कहीं आपको आपके ऑफिस के कार्य से, डीआईएस ऑफिस के कार्य से आपको कहीं बाहर भेजा जाता है, किसी ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो भी खर्चे आपके होते हैं उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके साथ साथ अन्य कोई ड्यूटी अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आपका जो है किसी परीक्षा में आपकी ड्यूटी लगती है, आपकी किसी बोर्ड परीक्षा को आप करवा रहे हैं, या फिर आप कापियां चेक कर रहे हैं, तो इस तरीके की अगर कोई भी आप अतिरिक्त कार्य करते हैं अपने अध्यापन के अलावा, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका आपको भुगतान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आवास की, तो हमारे बहुत सारे राजकीय इंटर कॉलेजों में आवास की सुविधा उपलब्ध है, पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेज है वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आपको एचआरए प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको एक ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र कि आपको मिलती है एक और सुविधा जिसको कहते हैं दुर्घटना की सुविधा। अगर बाय द वे आपको आपके सर्विस के दौरान अगर आपकी मौत हो जाती है, इस तरीके की कोई जो है आपके साथ जो है नुकसान हो जाता है, यानी आपके जान को कोई खतरा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी रकम आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके जो आश्रित हैं उनको पुरानी पेंशन की सुविधा दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं पुरानी पेंशन में जो है जो आपका उस समय जब आप डेथ करेंगे तो जो आपका मूल वेतन होगा उसका टोटल जो है तुरंत अमाउंट का हाफ पेमेंट आपको आपके आश्रित को प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपका आश्रित योग्य है तो उसको जॉब की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी खासी सुविधाएं आपको इस सर्विस में आने के बाद प्राप्त होती हैं, जिससे निश्चित तौर पे हमें लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं सब सुविधाओं के लिए जो है लोग गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जो है अपना रुख करते हैं, लोग जी जान लगाते हैं, लोग सिलेक्शन पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी जवानी को खपाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि निश्चित तौर पे अगर ये वैकेंसी जब भी आती है या अभी समय है, आप अपनी तैयारी को पूरे जी जान के साथ प्रारंभ करिए और अपनी इस वैकेंसी में एक सीट को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। फिलहाल उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, आपको एनर्जी मिली होगी, जिससे आप अपने इस एक सीट को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकेंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।